दोस्तों, महाभारत वेदामृत में आपका स्वागत है, सुस्वागत है। एकलव्य महाभारत में कभी भी ना भूलने वाला महापात्र एकलव्य का है। द्रोणाचार्य से तिरस्कृत एकलव्य उनके प्रतिमा को ही पूजते ही धनुर्विद्या सीखा। ऐसा एकलव्य अपना तिरस्कृत गुरु के स्वार्थ के बलि बन जाता है। अंगूठे को काटने के बाद एकलव्य के साथ क्या हुआ, ये बात जानने की जिज्ञासा सभी का दिल में है। आगे एकलव्य का क्या हुआ, ऐसे बहुत सारा दिलचस्प बातें सुनने को हमारा चैनल वेदामृत को सब्सक्राइब करिए और नए वीडियो का नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाइए। एकलव्य निषाद कुल में जन्म लिया था। पिता हिरण्यधन्य था, माता सुलेखा। ये लोग जंगल में रहते थे। हिरण्यधन्य निषाद कुल के कबीले के सरदार थे। जंगली वनस्पति और शिकार उनके प्रमुख आहार थे। जंगल में रहना है तो शिकार करना मालूम पड़ना चाहिए। वन्य जीवी से अपने आप को बचाने के लिए अस्त्रों का प्रयोग करना भी मालूम पड़ना चाहिए और दूसरे कबीलों के साथ लड़ने के लिए शस्त्र विद्या की जानकारी अनिवार्य था। निषाद सरदार हिरण्यधन्य ने अपने पुत्र एकलव्य को बचपन पे ही धनुर्विद्या सिखाया था। ये हिरण्यधन्य जरासंध के सामंत था। जरासंध के ओर से युद्ध एक पर भागी लेकर हिरण्यधन्य वीर गति को प्राप्त हो गया। इसीलिए एकलव्य को अपनी छोटी उम्र में ही पूरे कबीले के सरदार बनना पड़ा। मगर युद्ध नैपुण्यता, शस्त्र और अस्त्र की इस्तेमाल, धनुर्विद्या की नैपुण्यता नहीं होने के कारण एक श्रेष्ठ गुरु के खोज में निकलता है। उसी समय में सब विद्या के पारंगत परशुराम के शिष्य द्रोणाचार्य के बारे में मालूम पड़ता है। इस प्रकार द्रोणाचार्य से मिलकर मुझको अपने शिष्य के रूप में स्वीकार करने का अनुरोध किया। उस समय में ही कुरु पांडव वंश का राजकुमारों को सभी विद्या सिखाने की जिम्मेदारी अपने ऊपर लेने के कारण एकलव्य को शिष्य के रूप में स्वीकार करने को तिरस्कार करते हैं। लेकिन गुरु के तिरस्कार को लक्ष्य के रूप में स्वीकार करके एकलव्य जंगल में गुरु द्रोण के प्रतिमा करके उसके आगे खड़ा होके एकाग्रचित्त से धनुर्विद्या का अभ्यास करता है। सालों निकल जाता है। एक दिन आचार्य द्रोण अपने सभी शिष्यों के साथ एकलव्य रहने वाला जंगल में आते हैं। वह राज परिवार के साथ में आए हुए शिकारी कुत्तों की आवाज़ सुनकर एकाग्रत भंग होने के कारण एकलव्य अपने शब्दवेदी विद्या से उन कुत्तों का मुंह को तीरों से बंद कर देता है। इसको देखकर द्रोणाचार्य और पूरे राज्य परिवार आश्चर्यचकित होते हैं। कौन है ये महान धनुर्धारी? खोज करते हुए द्रोणाचार्य जी को एकलव्य दिखता है। उसके चेहरे पे अपने गुरु को देखने की खुशी और धन्यता भाव है। लेकिन द्रोणाचार्य के बगल में खड़े हुए अर्जुन के मुख में ईर्ष्या अपने फन खोल के खड़ा था। अर्जुन के चेहरे देखकर द्रोणाचार्य के अपने दिए हुए वादे का याद आया। हे अर्जुन, तुझे मैं संसार का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनाऊंगा। उनको अपना वचन को निभाना था। द्रोणाचार्य एकलव्य से बात करके, कौन है तुम्हारा गुरु? उधर रहने वाला एकलव्य द्रोणाचार्य के पैर पे गिर के उनके प्रतिमा को दिखाकर, आप ही है मेरा गुरु। द्रोणाचार्य के आंखों में आंसू, लेकिन मन में दिया हुआ वचन के याद। उसी समय आचार्य के मन में कुटिल योजना आता है। विद्या को ना सिखाने वाले गुरु द्रोणाचार्य गुरु दक्षिणा की मांग करते हैं, वो भी एकलव्य के बाएं हाथ का अंगूठा। अंगूठा नहीं रहेगा तो निखर रूप से प्राण प्रयोग नहीं हो सकता। ये बात एकलव्य भली भांति जानता था। लेकिन एकलव्य एक भी क्षण ना सोचते हुए अपने अंगूठे को काट के अपने गुरु को गुरु दक्षिणा का रूप में दे देता है।
उस समय के बाद एकलव्य को सभी भूल जाते हैं, लेकिन बचे हुए 4 उंगलियों का इस्तेमाल करते हुए एकलव्य श्रेष्ठ धनुर्धर बनता है। बाद में अपने पिता के रास्ते पर चल के जरासंध के साथ खड़ा होता है। इस जरासंध के बारे में आप लोग जानते ही हैं। वो जरासंध श्री कृष्ण के परम शत्रु है। कितने बार श्री कृष्ण के साथ युद्ध किया था। उस युद्ध में जरासंध के साथ एकलव्य ने अपने पराक्रम दिखाया था। आगे भगवान श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र से एकलव्य का संहार करते हैं। उधर महान गुरु भक्त अमायक अपने चारों उंगलियों से धनुर्विद्या को पारंगत किया हुआ महान योद्धा एकलव्य का अंत हो गया। आपको मालूम पड़े, वो जंगल का बच्चा एकलव्य को संहार करने को स्वयं सर्वेश्वर भगवान श्री कृष्ण को युद्ध भूमि पर आना पड़ा। यही है एकलव्य का साहस का परिचय।